इस तरह का जो नाम है भाई साहब आप चुटकियों में लिख लोगे, एकदम 5 सेकंड में लिखोगे, 5 सेकंड से आपसे ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। और तो चलो भाई, जिंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, और वरना समस्या रोज रोज है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड। ये जो साइक्लो कंपाउंड है एक परीक्षा में आ जाता है, कभी कभी परीक्षा में दे देगा कि भाई साहब इसका नाम बताओ, यहाँ दे दिया इस तरह से, बोलेगा इसका नाम बताओ। परीक्षा में दे देगा कि भाई साहब इस तरह से दे दिया कि इसका क्या नाम होगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। कभी कभी आपको परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया ए वाला और यहाँ लगा दिया अंदर से डबल बॉन्ड, बोलेगा भाई साहब इसका क्या नाम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है, तो इसको भी देखेंगे। और आज हम लोग जो है साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीखने वाले हैं, बिल्कुल देसी भाषा में। अगर ये वीडियो देख लोगे तो इस तरह का जो नाम है भाई साहब आप चुटकियों में लिख लोगे, एकदम 5 सेकंड में लिखोगे, 5 सेकंड से आपसे ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। और आप लोग को वर्ड रूट सिखाए थे कि अगर मेन चेन में कार्बन की संख्या एगो रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं? मीथ। अगर 2 कार्बन रहेगा तो बोलते हैं ईथ, ये सब सिखाए हैं। 3 कार्बन रहेगा तो भाई साहब इसको बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलते हैं पेंट। अगर 6 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलते हैं हेक्स, ये सब बता चुके हैं। अगर 7 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलते हैं हेप्ट। और अगर 8 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलते हैं वोक्ट। और 9 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे नन। और भाई साहब अगर 10 गो कार्बन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे डेक। ये बात आप लोग को सिखा दिए थे। और ये भी सिखाए थे अगर कहीं कंपाउंड में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो भाई लगेगा ENE। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लगेगा YNE। ये सब आप लोग को सिखा चुके हैं। बस इतना अगर आपको याद है तो भाई साहब आप चुटकियों में निकाल लोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं ना। तो बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। और अच्छा बुरा केवल भरम है, भाई जिंदगी के नाम कभी खुशी कभी गम है। तो चलो, तो आज शायरी हो गया, अब नाम लिखने के लिए सीखते हैं। देखो भाई, आप लोग को बताए थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिखाए थे कि अगर जो ये टेढ़े मेढ़े है, अगर इस तरह से टेढ़े मेढ़े, तो इसमें क्या बोले थे, एंडिंग पॉइंट, जहां जहां एंडिंग पॉइंट है और जहां जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पर कार्बन रहता है। तो इसमें अगर पूछे कि कार्बन का संख्या कितना है तो 1 गो 2 गो 3 गो भाई सब 4 गो। और 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाता था, ब्यूटेन। क्या हो जाता था, ब्यूटेन। तो इसी तरह से यहां भी लिखेंगे। देखो नाम लिखने का जो पैटर्न है, नाम लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स। अगर मेन चेन में जो है बिचवा में कैसे इस तरह से झूल गया, इस तरह से कहीं लटक गया, मेन चेन के अलावा अगर साइड चेन आ गया तो भाई लगेगा प्रीफिक्स। अगर साइड चेन रहेगा, अगर साइड चेन रहेगा तो प्रीफिक्स आएगा, अदरवाइज प्रीफिक्स नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे साइक्लो। देखो कंपाउंड अगर पेक है, बंद है चारों तरफ से, तो भाई सब साइक्लो तो आएगा। उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की संख्या। वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या। और जो सफिक्स है यहां हम लोग बॉन्ड के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, बॉन्ड के बारे में, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो उस अनुसार से हम लोग लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, इसमें जो है सिर्फ पेक है, ये सिर्फ बंद है, तो इसमें सिर्फ आएगा साइक्लो। क्या आ जाएगा, साइक्लो। तो डाट लिखेंगे साइक्लो। अगर यहां कहीं खोच डाट निकल रहता है, या का वो ऊपर झूलल रहता, नीचे झूलल रहता, टेढ़े मेढ़े, तो प्रीफिक्स आता। इसमें कोई देखो ऊपर नीचे झूलल लटंगल नहीं है, तो डायरेक्ट आएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या आएगा, वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो चलो कहीं से शुरू करते हैं। यहां हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, और बेटा यहां है 3 कार्बन। अगर 3 कार्बन है तो देखो वहां लिखे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो लग यहां प्रोप है कि नहीं, प्रोप लग गया। और देखो अबरी क्या आएगा, सफिक्स। सफिक्स माने बॉन्डवा, कैसा बॉन्ड है, देखो ये सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो लग जाएगा ANE। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। पूरा इतना आसान है। और बच्चा जो इसको छोड़ के आ जाता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है 11 के परीक्षा में, एगो आएगा, लेकिन बच्चा लोग जो है इतना आसान है फिर भी छोड़ के भाई आ जाता है। तो इसको प्यार से देखते रहो। यहां देखो, यहां भी वही काम करेंगे। देखो ये भाई सब पूरा पेक है, ये पूरा बंद है चारों तरफ से, तो इसका नाम है साइक्लो। क्या नाम है, साइक्लो। सबसे पहले साइक्लो। अगर इधर खोच डाट निकल रहा था, कार्बन इधर निकल रहा था, ब्रांच निकल रहा था, तब प्रीफिक्स आता। ब्रांच नहीं है इसलिए प्रीफिक्स नहीं आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यह यहाँ 4 कार्बन। और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। और सबसे भाई साहब सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ANE। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन।
अब इसमें भी देखो भाई साहब, देखो इसमें भी कहीं निकला हुआ नहीं है, खोच डाट निकला हुआ नहीं है, तो इसमें प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लो। अब साइक्लो आ गया, अब क्या आएगा? वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना कार्बन है? देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये नी, साइक्लोपेंटेन, है कि नहीं? तो भाई साहब आप लोग को मजा आ रहा होगा, और आपका जो दिमाग में जो भी है वो धस भी रहा होगा, लगता होगा हाँ यार अब तो समझ में आ रहा है। अब देखो भाई, इसमें भी सिर्फ पेक है, चारों तरफ से बंद है, कहीं बाहर से साइड चेन निकला हुआ नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लो। अब साइक्लो आ गया, उसके बाद क्या आएगा? वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में कार्बन, तो कितना कार्बन है? कहीं से भी गिनती स्टार्ट करो, यहां हो गया 1 2 3 4 5 6, और 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, और सबसे सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें देखो, इसमें भी देख लो, इसमें भी कहीं खोच डाट नहीं है साइड चेन, तो डायरेक्ट लगेगा साइक्लो। क्या लगेगा? साइक्लो। अब आएगा वर्ड रूट। क्या आएगा? वर्ड रूट, मतलब कितना कार्बन है देख लो, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्ट, और सबसे सिंगल बॉन्ड है तो भाई लग जाएगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेप्टेन। अब इसका नाम पूछ दिए, देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, बहुत सारा बच्चा यहाँ डरने लगता है, यहाँ बोलता है यार इसमें कैसे लिखाएगा, तो इसको डरना नहीं है, इसको प्यार से भाई देखना है, प्यार से देखते रहो। अभी कुछ नहीं करना है, बस यही रूल वा लगाना है, इस रूल से आपको कहीं आगे पीछे भाई जाना नहीं है, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे ब्रांच आ जाए, चाहे साइड चेन आ जाए, है ना, कहीं आपको छटपटाना नहीं। अब देखो यहाँ देखो मेन चेन, ये देखो ये सिर्फ क्या है? चारों तरफ से पेक है, चारों तरफ से पेक है, ये खुला बाहर से कहीं ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? साइक्लो। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट साइक्लो। अब क्या लिखना है? वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स, तो इसका नाम आ गया हेक्स। और भाई साहब देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, आप लोग को सिखाए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन, ENE लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिन। अब इस क्वेश्चन देखो, ये बड़ा शानदार है, ये बड़ा भाई दमदार है। इसमें देखो देखो यहाँ देखो, ये जो है ये चारों तरफ से पेक है, मतलब साइक्लो आएगा, उसके बाद देखो ब्रांच निकल गया। क्या निकल गया? ब्रांच निकल गया, साइड चेन निकल गया, प्रीफिक्स निकल गया, तो यहीं से हम लोग नंबरिंग करेंगे, जहां ब्रांच रहेगा उसको 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 पर है निकलल, तो देखो बाहर में कितना कार्बन निकलल है? 1 कार्बन, 1 कार्बन, और 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मीथ। क्या होता है? मीथ। और जब भी प्रीफिक्स लिखोगे, जब भी साइड चेन लिखोगे, जब भी ब्रांच लिखोगे, तो वर्ड रूट प्लस YL लगा देना, तो हो जाएगा इसका मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। कितना नंबर पर? 1 नंबर पर, तो लिखेंगे कि 1 नंबर पर है मिथाइल। क्या है? 1 नंबर पर मिथाइल। और कुछ झूलल लटंगल नहीं है तो प्रीफिक्स को छोड़ दो। अब आ जाओ साइक्लो पर, तो हो जाएगा 1 मिथाइल, यहाँ हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या है? वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या, तो देखो अभी गिने कि मेन चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन, तो 6 को बोलेंगे हेक्स, और बेटा देखो सबसे सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये NE, तो इसका हो जाएगा ऑन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है कि नहीं? चलो भाई अब इसमें देखो, अब इसमें जब देखोगे तो बोलोगे कि गणेश सर ये तो देखिए ये तो पेक है, बोलेंगे जी बाबू ये तो पेक है, बोलिए तो पेक है तो ये तो साइक्लो आएगा, लेकिन देखिए बाहर में सब निकल गया, बाहर में सब झूल गया है, मतलब प्रीफिक्स भी आएगा, बोलेंगे जी बिल्कुल आएगा भाई। अब देखो बाहर में कितना कार्बन झूला है? 1 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, अब 2 कार्बन झूला हुआ है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ। क्या होता है? ईथ। और जब भी मेन चेन के अलावा साइड चेन में लटंगल रहेगा तो YL लगेगा, तो इसका नाम हो गया इथाइल। ठीक है, ठीक है जी। देखो यहां पर 1 कार्बन और झूलल है, तो 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मीथ। क्या होता है? मीथ। और जब भी बाहर रहेगा तो लगेगा YL, तो हो जाएगा मिथाइल। अब देखो यहां पर है इथाइल, यहां पर है मिथाइल, तो नंबरिंग कहां से करें? तो भाई साहब ये बताओ, ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? ABCD तो आप जानते होंगे, पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, क्या है? 1 पर इथाइल है तो लिख देंगे कि 1 पर इथाइल है, और भाई साहब देखो यहाँ क्या है? 2 पर मिथाइल है तो लिख देंगे कि 2 पर मिथाइल है, 1 पर इथाइल, 2 पर मिथाइल, और कुछ लटंगल है? नहीं लटंगल है, तो प्रीफिक्स को अब छोड़ दो, अब डायरेक्ट आ जाओ साइक्लो पर, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो। क्या हो जाएगा? साइक्लो। उसके बाद देखो साइक्लो लग
लग गया वर्ड रूट, कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स। और सबसे सिंगल बॉन्ड है, देख लो यहाँ जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हुआ कैसा सिंगल, तो लग जाएगा यहाँ ANE, तो क्या हो जाएगा ऑन इथाइल टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, मजा आ रहा है, हाँ बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। देखो भाई एमी का मतलब होता है मिथाइल, डरना नहीं है, एमी से डरना नहीं है, एमी का मतलब होता है मिथाइल। तो देखो एक यहाँ लटंगल है ना, तो देखो एमी का मतलब क्या हुआ, मिथाइल, तो यहाँ ऑलरेडी लिख दिया मिथाइल, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और बेटा 5, है कि नहीं। तो देखो बाहर में साइड चेन है तो प्रीफिक्स आएगा, तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या नंबर में है, 1 नंबर में, तो लिख देंगे कि 1 नंबर पर है मिथाइल, 1 नंबर पर क्या है, मिथाइल, 1 नंबर पर क्या है, मिथाइल, और कुछ है नहीं है, तो अब आएगा साइक्लो, तो हो जाएगा ऑन मिथाइल साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। और टोटल कार्बन कितना है, 5, 5 को हम लोग बोलेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ANE, तो इसका हो जाएगा ऑन मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्या हो जाएगा, ऑन मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बेटा इसको देखो, ये बड़ा शानदार है और ये बड़ा दमदार है। देखो यहाँ लिखल है ET का मतलब हुआ इथाइल, और एमी का मतलब हुआ मिथाइल। तो ये बताओ ABCD में पहले इथाइल आता है कि E आता है कि पहले M आता है, पहले E आता है, तो नंबरिंग E से होगा, तो और नंबरिंग E से होगा, लेकिन इधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा उधर से दौड़ेंगे, तो यहाँ होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर बेटा 6। अब देखो सबसे पहले देखो 2 गो झूलल है ना, मेन चेन के अलावा साइड चेन 2 गो निकलल है, तो प्रीफिक्स आएगा। तो देखो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे तो क्या है, 1 पर इथाइल, तो लिख देंगे कि 1 पर है इथाइल, 1 पर इथाइल, और देखो 3 पर है मिथाइल, तो लिख देंगे 1 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, मिथाइल हो गया। उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो अब आएंगे साइक्लो पर, तो हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल, और बाद लग जाएगा साइक्लो। टोटल कार्बन कितना है, अब क्या आएगा, वर्ड रूट, तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो इसका हो जाएगा हेक्स। और बेटा देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो लग जाएगा ANE, तो हो जाएगा ऑन इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, ऑन इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, इसका नाम आप लिख सकते हो लेकिन हम सिखाते हैं। देखो भाई ये परीक्षा में आया है, अब इसमें क्या करोगे, देखो इसमें जहां डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि ऊपर से स्टार्ट करना है, जहां डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू होगा। एक फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहां खड़ा होते हैं लाइन वहीं से चालू होता है, कौन फिल्म का डायलॉग है जरूर बताना। तो इसी तरह से जहां डबल बॉन्ड खड़ा रहेगा भाई, जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो चलो इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 3, इसको 4 और इसको 5। देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन कहीं झूला लटंगल नहीं है, तो भाई साहब प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट क्या है, 5 गो, 5 को बोलेंगे हम लोग पेंट, क्या बोलेंगे, पेंट, और देखो डबल बॉन्ड है लग जाएगा ENE, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। बेटा इसको देखो, अब इसमें भी देखोगे वही हाल होगा, इसमें भी डरना नहीं है, इसमें भी बोलता है कि हम जहां खड़ा रहेंगे लाइन वहीं से चालू होगा, तो डबल बॉन्ड जहां खड़ा है वहीं से लाइन चालू करो। इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब देखो मेन चेन के अलावा ये जो चैनवा पेक है इसके अलावा कहीं साइड चेन नहीं लटंगल है, तो भाई प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो। अब 6 कार्बन है तो 6 को हम लोग बोलेंगे हेक्स, और भाई डबल हेक्स हो गया और डबल बॉन्ड है तो लगेगा ENE, तो लग गया ENE, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिन, क्या नाम हो गया, साइक्लोहेक्सिन। ये देखो ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये भी बड़ा दमदार है। इसमें क्या करोगे, डबल बॉन्ड जहां रहेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो यहां हो जाएगा आपका 1, यहां पर आपका 2 और यहां पर आपका 3। मेन चेन के अलावा साइड चेन नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो, तो यहां आपका लग जाएगा साइक्लो। और भाई साहब देखो वर्ड रूट लगेगा, नंबर ऑफ कार्बन कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप, तो हो गया प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा ENE, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपिन, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा भी आ गया होगा। देखो 2-4 क्वेश्चन और करवाते हैं और होमवर्क देंगे, ठीक है जी, तो इसको चलो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं। चलो भाई तो मिटा दे रहे हैं, तो चलो मिटा दिए, आपको समझ में आ गया होगा और आपको मजे भी आ गया होगा, है ना। तो और क्वेश्चन 2-4 को करवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। चलो भाई जैसे आपको ये वाला दे दिए, आप डबल बॉन्ड भी मिला रहे हैं, ये भी मिला रहे हैं। जैसे ये वाला दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड है और भाई साहब यहाँ एगो खोचवा निकल है इस तरह से, पतंग जैसा है, बोलेगा कि यार इसका नाम बताओ,
इसका नाम बताओ, तो क्या करोगे, डर जाओगे? नहीं। देखो भाई, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है? सबसे ज्यादा वैल्यू होता है फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद प्रीफिक्स का वैल्यू होता है। ठीक है जी, प्रीफिक्स का। तो देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का हम लोग वैल्यू देंगे। तो डबल बॉन्ड जहां है वहीं से लाइन चालू होगा। ऐसा नहीं कि यहां लिखने के बाद एक मानने के बाद 2 3 इस तरह नहीं घूमना है भाई। देखो यहाँ ब्रांच भी है ना, तो ये भी नजदीक आना चाहिए, ये झुल्लो नजदीक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊंधे भाग गए, है ना, जैसे। ठीक है, तो यहां देखो, यहां से चालू करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये फिर दूर पड़ जाएगा, इसलिए यहां से चालू करेंगे ताकि नजदीक पड़े। तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और बेटा इसको 6। अब देखो ये जो गोल चकरिया है, गोल चकरिया के साइड में भी एक झूलल है, मतलब प्रीफिक्स आएगा। तो क्या नंबर में झूलल है? 3 नंबर पर। तो लिखेंगे 3 नंबर पर एक कार्बन झूलल है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मिथ, और जब भी झूलल रहेगा तो लिख देंगे YL, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद देखो भाई लिखना है क्या? साइक्लो, तो लिख देंगे 3 मिथाइल साइक्लो। अब वर्ड रूट लिखेंगे, मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या देखो बेटा 6 गो है, तो लिखेंगे 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्स, तो इसका नाम हो गया हेक्स। और डबल बॉन्ड है क्या नंबर पर? 1 और 2 के बीच में है, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन लेना है, तो लिखेंगे कि 1 नंबर पर है ENE। ठीक है, मजा आ रहा है ना जी? चलो भाई, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो। सपोज डैट आपको ये क्वेश्चन दे दिया, यहां आपका लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां लगा दिया इस तरह से, यहां लगा दिया इस तरह से। बोला भाई इसका नाम बता, तो डर जाओगे क्या? नहीं। ये जो झूलल है बाहर में, ये क्या है? प्रीफिक्स है। अभी बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से चालू होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो ये झुल्ला देखो, ये ब्रंचवन जो निकल है वहीं से लाइन चालू होगा। तो सबसे पहले लाइन चालू होगा। देखो अगर यहां से आप लाइन चालू करते, यहां से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 नंबर में आता है, लेकिन यहां से अगर गिनती चालू करते हो तो 1 2 3 नंबर में आता है। तो ये ब्रांचवा नजदीक किधर से होता है? इधर से ऊपर जाने में, तो इधर से नंबरिंग चालू करेंगे। इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, है कि नहीं भाई? देखो यहाँ 1 कार्बन और 2 कार्बन झूलल है, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ, और जब भी बाहर में रहेगा तो YL लगेगा, तो हो जाएगा इथाइल, है ना। तो देखो अभी क्या बोले कि जब मेन चेन के अलावा साइड चेन में लटंगल रहेगा तो प्रीफिक्स आएगा। तो क्या नंबर पर झूलल है? 3 नंबर पर, तो लिख देंगे कि 3 नंबर पर है इथाइल। 3 नंबर पर क्या है? इथाइल। और कुछ लटंगल है? नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट आएगा साइक्लो, तो हो जाएगा 3 पर इथाइल साइक्लो। और टोटल 5 कार्बन है, तो हम लोग 5 को बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। और डबल बॉन्ड है तो लग जाएगा भाई ENE, तो हो जाएगा 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। क्या हो जाएगा? 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन। आप लोग को और टप टप करवाने वाले हैं, ठीक है जी। अभी आप लोग का बेस मजबूत कर रहे हैं। चलो नीचे वाला मिटाते हैं और आप लोग को होमवर्क देते हैं। कमेंट सेक्शन में नाम आपको बताना है, अगर आप सीख गए हो तो कमेंट में जरूर बताना, है ना, कि इसका नाम क्या होगा। आपका कमेंट को पढ़ते हैं और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो जरूर बताना। चलो भाई, तो आपको इसका नाम लिखना है, आप लोग को इसका नाम बताना है, ठीक है जी। यहाँ E है और भाई टावर यहाँ खड़ा है, इसका नाम बताना है। चलो आप लोग को जो है इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है। ये सब होमवर्क है आपका। क्या है? होमवर्क है। चलो आपको इसका नाम बताना है, ठीक है जी। 5 को देंगे बाबू। आपको जो है इसका नाम बताना है। ये चारों कनकों को टावर खड़ा है, ठीक है। एक वो जो है भाई साहब, एक जो है इसका ले लो, ठीक है जी। एक यहाँ ले लो, एक वो यहाँ ले लो, एक वो यहाँ ले लो। ये 5 गो आपका होमवर्क है। 5 का नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर आप नहीं जानते हो तो बताना कि भैया हम नहीं जानते।